क्लास 9। आज हम करेंगे बी हाइव चैप्टर 2 पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। Think of the शहनाई and the first thing you'll probably imagine is a wedding या कोई similar occasion या function जहां पर आप एंटर करते हो, सामने शहनाई वाले शहनाई से आपका स्वागत करते। The next would probably be Bismillah Khan, the शहनाई maestro playing his instrument. So ये स्टोरी है बच्चों इसी शहनाई maestro की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए जानते हैं इनके बारे में। कैरेक्टर्स के फॉर्म में ऑफ कोर्स बिस्मिल्लाह खान तो है ही जिनके बारे में हम जानेंगे, बट एक इंसान जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनकी लाइफ में वो थे अली बख्श साहब, उनके मिटर्नल अंकल यानी मामा जी। चल शुरू कर। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. So औरंगजेब ने पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसे बैन कर रखा था अपने रेजिडेंस में, क्योंकि उसकी एक बहुत श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड थी, मतलब कान में चुभती थी वो आवाज। So pungi became the generic name for reeded noise makers. So pungi हर उस चीज को बोले जाने लगा जो शोर मचाती थी। Few had thought that it would one day be revived. बहुत कम लोगों ने ये चीज सोचा था कि पुंगी का भी पुनर्जन्म होगा। तो एक बार्बर था उन दिनों ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जिसको एक्सेस था रॉयल पैलेस का। तो उसने डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेगा द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो उसने एक बड़ी सी पाइप ली जिसमें एक नेचुरल हॉलो स्टेम था, कुछ इस तरह का एक गैप था, ठीक है, जो लॉन्गर भी थी और ब्रॉडर भी थी देन द पुंगी। उसने उस हॉलो स्टेम में 7 होल्स किए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जब उसने प्ले किया उसे क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस आवाज आने लगी। तो उसने वो इंस्ट्रूमेंट रॉयल्टी के आगे बजाया एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, हर कोई बहुत खुश हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी had to be given a new name. अब पुंगी कुछ इस तरह की हुआ करती थी, बट अब जो बन के आया था वो कुछ और था। तो जैसे स्टोरी चलती है, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, यानी राजा महाराजाओं के चेम्बर में वो इंस्ट्रूमेंट सबसे पहली बार प्ले किया गया एक नाई द्वारा, अ बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई। इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? द साउंड ऑफ द शहनाई उसको ऑस्पिशियस माने जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी स्पेशल इवेंट पे होती है, जो ऐसी चीज जो अच्छा फॉर्च्यून तुम्हारे लिए लेके आती है। एंड फॉर दिस रीजन आज भी मंदिरों में ये एक इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी। तो चाहे नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स हो, चाहे मंदिर में कोई स्पेशल पूजा आरती, शहनाई जरूर बजाई जाती है। पास्ट में शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबात, या वो ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो राजा महाराजाओं के चेम्बर्स में पाए जाते थे, फाउंड एट रोल पाए जाते थे। टिल रिसेंटली ये सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, लेकिन इस शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लाने का क्रेडिट पूरा पूरा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो अब हम जानेंगे क्या रोल प्ले किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नौबात से क्लासिकल स्टेज पे उतारने के। सो एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो वो बिहार के रहने वाले, वो पास के बिहारी जी टेम्पल पहुंच जाया करते थे एंड वहां जाके भोजपुरी चैता गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच महाराजा जी वहां पे जो बड़े महाराज थे मंदिर के, उसको एक 1.25 किलो का लड्डू तोहफे के रूप में देते थे। ये होता था आज से 80 साल पहले। तो वो लिटिल बॉय जिसको बचपन में 1.25 किलो का लड्डू रिवॉर्ड में मिलता था, आज इतना बड़ा हो गया कि उसे भारत रत्न से नवाजा गया। तो क्या थी उनकी जर्नी, क्या किया बिस्मिल्लाह खान?
So born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belong करते थे to a well-known family of musicians from बिहार. उनके दादाजी रसूल बुक्स खान वो शहनाई नवाज हुआ करते थे भोजपुर किंग के कोर्ट के. उनके फादर पैगंबर बुक्स और बाकी के पैटर्नल एंसेस्टर्स चाचा ताऊ वो सब के सब बहुत महान शहनाई प्लेयर्स हुआ करते थे अपने दिनों में. उस यंग बॉय ने भी म्यूजिक बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया अपनी जिंदगी. 3 साल की उम्र से ही उसकी माँ जब जब उसे उसके मामा के यहाँ ले जाती थी बनारस में, जिसे आज हम वाराणसी कहते हैं, बिस्मिल्लाह बहुत खुश होता था अपने मामाओं को शहनाई बजाता देख. सून बिस्मिल्लाह भी अली बख्श अपने मामा के साथ विष्णु टेम्पल जाने लगा बनारस के, जहां पर अली बख्श का काम था शहनाई बजाना. अली बख्श शहनाई बजाता और बिस्मिल्लाह वहां घंटों बैठ के उन्हें सुन. धीरे धीरे उसे भी लेसन्स मिलने लगे इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट और वो पूरा पूरा दिन बैठ के शहनाई प्ले करना प्रैक्टिस कर. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga वो बने उस यंग अप्रेंटिस के फेवरेट हॉर्न्स जहां वो बैठ के घंटों शहनाई बजाता अकेले में. अप्रेंटिस कौन होता है? जो एक उस्ताद के नीचे काम सीख रहा होता है. तो यहाँ पे उस्ताद थे बिस्मिल्लाह जी के मामा और वो थे अप्रेंटिस. तो चाहे वो मंदिरों में बैठे चाहे गंगा किनारे, उसे सुकून से अकेले बैठ के शहनाई प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता था. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा वो उसे इंस्पायर करते थे हर वक्त इम्प्रोवाइज करने, अपने आप को बेहतर बनाने में, ऐसे राग इन्वेंट करने में जिन्हें पहले शहनाई पे बजाना लोग असंभव मानते थे. लेकिन बिस्मिल्लाह प्रैक्टिस करते, इम्प्रोवाइज करते अपने स्किल्स को और उन रागों को भी शहनाई के जरिए बजा के दिखाते. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह गए अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. जब उनका रिसाइटल खत्म हुआ, उस्ताद फैयज खान ने उस यंग बॉय की कमर थपथपाई और कहा, ऐसे ही मेहनत करो और तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ो. जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ लखनऊ में 1938, वहां से बिस्मिल्लाह की लाइफ बदली. बिस्मिल्लाह को पहली बार मौका मिला रेडियो पे शहनाई बजाने का और वो लोगों का चहीता बन गया. हर कोई रेडियो पे इंतजार करता था कि कब बिस्मिल्लाह की शहनाई सुनने को हमें मिलेगी. जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां सबसे पहले शहनाई प्लेयर बने जिन्होंने फ्री नेशन का स्वागत किया. उन्होंने उस दिन राग काफी गाया फ्रॉम द रेड फोर्ट, एक इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में उनका राग खत्म होने के बाद अपनी फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी देशवासियों के आगे प्रस्तुत की. तो बिस्मिल्लाह इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी एक जाने माने शहनाई प्लेयर हुआ करते थे. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए, ना केवल इंडिया में बट बाहर भी. उनका जो पहला ट्रिप था अब्रॉड वो था अफगानिस्तान में, जहां पर किंग जाहिर शाह इतने खुश हुए बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुन के कि उन्होंने अपने प्राइजलेस पर्शियन कारपेट्स और बहुत सारे और सुवेनियर्स बिस्मिल्लाह खान को तोहफे में दी. किंग ऑफ अफगानिस्तान ही अकेले इम्प्रेस नहीं थे बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से. हमारे इंडियन फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह को एक फेस्टिवल में बजाता सुनते कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही उस इंस्ट्रूमेंट पे रख दिया, गूंज उठी शहनाई. वो फिल्म सुपर हिट थी और उसमें बिस्मिल्लाह जी का एक कॉम्पोजिशन भी था, दिल का खिलौना है टूट गया, और वो कॉम्पोजिशन नेशन वाइड चार्ट बस्टर यानी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रहा बहुत लंबे समय. इतनी ह्यूज सक्सेस के बावजूद इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खां का जो वेंचर था इन फिल्म म्यूजिक वो सिर्फ 2 तक ही सीमित था. एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास जी की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना. तो ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ आता ये फिल्मी दुनिया का चकाचौंध और आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर. मैं सिंपल सीधा आदमी ही सही. तो बिस्मिल्लाह खां का मानना था फिल्मी दुनिया में बहुत चीजें बनावटी, लोग प्रिटेंड करते हैं एंड
हर चीज अच्छा 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 कैसे हो सकता। उन्हें अपनी सिंपल सादी जिंदगी पसंद थी और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड यानी इस फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बनाए रखें। अवार्ड्स और रिकग्निशन उनकी लाइफ में भरपूर आए। बिस्मिल्लाह खां पहले इंडियन बने जिन्हें इनवाइट किया गया टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां से उनको इनविटेशन आया कि आप आए और यहाँ शहनाई बजाएं। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल उसमें भी हिस्सा लिया, केन्स आर्ट फेस्टिवल में, ओसाका ट्रेड फेयर में। तो मतलब कोई भी बड़ा इवेंट हो बिस्मिल्लाह खां उसका हिस्सा थे। So well known did he become internationally कि एक ऑडिटोरियम इन तेहरान was named after him, तहार मोसी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो मतलब तो ये था उस वक्त का बिस्मिल्लाह खां का ऑरा। लोग जानते थे, लोग पूछते थे, लोग मानते थे उस्ताद जी को उनकी उस कला के लिए। नेशनल अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक बिस्मिल्लाह खां को मिला। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अवार्ड किया गया इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। वो कोवेटेड अवार्ड जब उनकी चेस्ट पे आया, उनकी आंखों में अलग ही चमक थी। वो कहते हैं कि मैं दुनिया को बस एक ही बात कहूँ, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है। इवन वेस्ट के लोग आके हमारा संगीत सीख रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों पीछे रहे। और यहाँ जब वो संगीत की बात कर रहे हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक की बात। तो यहाँ पे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। वो दुनिया भर घूमते हैं, लेकिन खान साहब जैसे कि उन्हें प्यार से लोग पुकारते थे, उन्हें बनारस और दुमराव अपने गांव से एक अलग ही लगाव है। वो पूरी दुनिया में उनके लिए दो ऐसी जगहें हैं जो उनकी कंफर्ट स्पेसेस। तो एक बार एक स्टूडेंट उन्हें कहता है कि मैं एक शहनाई स्कूल खोलना चाहता हूँ खान साहब यूएस में, प्लीज आप वहां आओ और उस शहनाई स्कूल को हेड करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरा बनारस जैसा एटमॉस्फेयर आपको वहां क्रिएट करके दूंगा, टेम्पल्स का रेप्लिका लगाऊंगा, सब कर दूंगा। पर खान साहब उससे पूछते हैं कि क्या रिवर गंगा भी तुम वहां ले जाओगे? नहीं ना। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, मैं बस हिंदुस्तान वापस आना चाहता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ एंड होली गंगा के बारे में। और जब बनारस में होता हूँ, मैं अपने गुदुमराव गांव का मट्ठा याद। तो ये दिखाता है कि उन्हें कितना ज्यादा लगाव है अपने देश से, अपने देश की मिट्टी से, और कैसे वो सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ में बिलीव करते। उन्हें फैंसी घर, फैंसी गाड़ी नहीं, इस सब से कुछ मतलब नहीं था। उन्हें अपने गांव का मट्ठा और गंगा मैया के किनारे बैठ के सुकून की जिंदगी जीना ही अच्छा लगता। मिनिमलिस्ट लाइफ, ये था उनका फंडा। तो एक इंटरव्यू का स्निपेट है हमारे पास जो बुक में दिया गया था। शेखर गुप्ता नाम के एक जर्नलिस्ट है, वो बिस्मिल्लाह खां से पूछते हैं कि सर जब पार्टीशन हुआ, क्या आपने और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं गॉड फॉरबिड, मैं और बनारस छोड़ दूं, कभी नहीं। मैं एक बार पाकिस्तान गया था, बॉर्डर क्रॉस करा था टू से कि हाँ मैं पाकिस्तान हो के आया। 1 घंटे के लिए था मैं वहां। मैंने हर पाकिस्तानी को वहां नमस्ते कहा और हर हिंदुस्तानी को सलाम वालेकुम। बहुत हंसा था। तो ये था बिस्मिल्लाह खां का ऑरा। वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करते थे इंडियन और पाकिस्तानी। तो वो इस जवाब के थ्रू ये दिखाना चाहते थे कि सब एक ही तो है, ये बंटवारा पता नहीं हुआ ही क्यों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की। एक ऐसी हेरिटेज जो एक्सेप्ट करती है एक डिवोट मुस्लिम को लाइक हिम कि वो आए और हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर अपनी शहनाई से दिन की शुरुआत करे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21st August 2006
90 साल की उम्र में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, काफी लंबे समय तक वो बीमार थे। जिस दिन उनकी मौत हुई उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का नेशनल मोर्निंग भी उनके लिए रिस्पेक्ट के तौर में डिक्लेयर किया। सो ये थी द लाइफ स्टोरी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द साउंड ऑफ म्यूजिक के दोनों पार्ट्स इंस्पायरिंग टेल्स हैं, दो ऐसे म्यूजिशियंस के जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं। आई होप आप भी इन लाइफ लेसन्स को समझे होंगे एंड कोशिश करोगे अपनी लाइफ में उनको अप्लाई कर। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते नए चैप्टर्स और पोएम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।